हस्तिनापुर केवल ईंट पत्थरों से बना एक नगर नहीं था, वह परंपरा, धर्म और सत्ता का केंद्र था। कुरुवंश की राजधानी होने के कारण उस पर केवल राजाओं की नहीं बल्कि समूचे आर्यावर्त की दृष्टि टिकी रहती थी। जो हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठता उससे अपेक्षा की जाती कि वह केवल शासन न करे बल्कि धर्म का संरक्षण भी करे। परंतु जब उसी गद्दी के उत्तराधिकार में अन्याय की छाया पड़ गई तब इतिहास ने करवट लेनी शुरू कर दी। राजा विचित्रवीर्य के बाद हस्तिनापुर का प्रश्न दो नामों पर आकर ठहरा, धृतराष्ट्र और पांडु। धृतराष्ट्र ज्येष्ठ थे परंतु जन्म से नेत्रहीन। राजधर्म के अनुसार राजा का शारीरिक रूप से सक्षम होना आवश्यक माना गया, इसलिए गद्दी पांडु को मिली। यह निर्णय उचित था, परंतु इसी निर्णय ने धृतराष्ट्र के मन में एक स्थायी पीड़ा जन्म दी। वह स्वयं को राजा तो मानते रहे पर भीतर ही भीतर यह भावना पनपती रही कि उनसे उनका अधिकार छीन लिया गया है। पांडु के वन गमन और अकाल मृत्यु के बाद राज्य का भार धृतराष्ट्र पर आया। यहीं से समस्या और गहरी हो गई। धृतराष्ट्र राजा तो बने पर निर्णय लेने में सदैव डगमगाते रहे। उनका हृदय पुत्र मोह से ग्रस्त था और उनकी बुद्धि उस मोह के सामने अक्सर पराजित हो जाती थी। इसी दुर्बलता ने हस्तिनापुर को धीरे धीरे अधर्म की ओर धकेलना शुरू किया। कौरवों और पांडवों का पालन पोषण एक ही राजमहल में हुआ। एक ओर धृतराष्ट्र के 100 पुत्र, दूसरी ओर पांडु के 5 पुत्र। प्रारंभ में सब कुछ सामान्य था, परंतु जैसे जैसे बालक बड़े होने लगे अंतर स्पष्ट होने लगा। भीम की अपार शक्ति, अर्जुन की विलक्षण प्रतिभा, युधिष्ठिर की सत्य निष्ठा और धर्म प्रियता, ये सभी गुण प्रजा और गुरुजनों को आकर्षित करते थे। इसके विपरीत दुर्योधन के भीतर निरंतर एक भय पलता रहा। भय इस बात का कि हस्तिनापुर की गद्दी उसके हाथों से निकल सकती है। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कृपाचार्य जैसे महान योद्धा और गुरु पांडवों की ओर स्वाभाविक रूप से झुकते थे, क्योंकि उन्हें भविष्य का धर्म राज्य दिखाई देता था। यही झुकाव दुर्योधन को असहनीय लगता था। वह हर मुस्कान, हर प्रशंसा को अपने विरुद्ध षड्यंत्र मानने लगा। यही प्रवेश होता है शकुनी का, गांधार का राजकुमार, गांधारी का भाई। शकुनी केवल मामा नहीं था, वह दुर्योधन के भीतर पल रहे भय को दिशा देने वाला व्यक्ति था। उसने दुर्योधन को यह समझाया कि पांडवों का जीवित रहना ही उसके भविष्य के लिए खतरा है। यह बात दुर्योधन के हृदय में उतर गई और वहीं से षड्यंत्रों की श्रृंखला आरंभ हुई। सबसे पहला बड़ा प्रयास था लाक्षागृह। वारणावत में पांडवों के लिए एक सुंदर महल बनवाया गया जो भीतर से लाख और ज्वलनशील पदार्थों से भरा था। योजना स्पष्ट थी, पांडवों को जीवित जला देना। यह कोई साधारण अपराध नहीं था, यह कुलनाश का प्रयास था। परंतु विदुर की दूरदृष्टि और पांडवों की सजगता से यह षड्यंत्र विफल हो गया। भीम ने सुरंग के माध्यम से सबको बाहर निकाला और लाक्षागृह धू धू कर जल उठा। इस घटना के बाद पांडवों को मृत मान लिया गया। हस्तिनापुर में दुर्योधन ने चैन की सांस ली, परंतु नियति को कुछ और ही स्वीकार था। वन में भटकते हुए पांडवों ने संघर्ष सीखा, संयम सीखा और स्वयं को पहचानना सीखा। यही संघर्ष आगे चलकर उन्हें महायुद्ध के योग्य बनाएगा। वनवास के दौरान द्रौपदी स्वयंवर की कथा घटित हुई। अर्जुन ने लक्ष्य भेद कर द्रौपदी का हाथ जीता। यह विवाह केवल व्यक्तिगत नहीं था, यह राजनीतिक भी था। द्रौपदी पांचाल की राजकुमारी थी और इस संबंध ने पांडवों की स्थिति को सुदृढ़ कर दिया। जब यह समाचार हस्तिनापुर पहुंचा, तब दुर्योधन के भीतर दबा हुआ भय फिर जाग उठा। कौरवों और पांडवों के बीच समझौते के रूप में राज्य का विभाजन हुआ। पांडवों को खांडोप्रस्थ दिया गया, एक निर्जन बंजर भूमि, यह सोचकर कि पांडव वहां कभी समृद्ध नहीं हो पाएंगे। दुर्योधन संतुष्ट हो गया, परंतु यही उसकी दूसरी बड़ी भूल हुई। श्री कृष्ण की सहायता से खांडोप्रस्थ इंद्रप्रस्थ बन गया, एक ऐसा नगर जो वैभव, न्याय और धर्म का प्रतीक था। राजसूय यज्ञ के समय जब दुर्योधन ने इंद्रप्रस्थ का वैभव देखा तो उसका हृदय जल उठा। वह उस समृद्धि को सह नहीं सका जो छल से नहीं बल्कि धर्म से अर्जित की गई थी। सभा में हुए
उसके अपमान, मिथ्या हंसी, गिरने की घटना ने उसके अहंकार को और अधिक घायल कर दिया। उसी क्षण उसने निश्चय कर लिया कि वह पांडवों को किसी भी कीमत पर नष्ट करेगा। यहीं से शकुनि ने द्यूत क्रीड़ा का प्रस्ताव रखा। यह केवल खेल नहीं था, यह पांडवों को नैतिक रूप से पराजित करने की योजना थी। युधिष्ठिर जानते थे कि जुआ विनाश का कारण है, परंतु क्षत्रिय मर्यादा और राजधर्म के नाम पर वे इनकार न कर सके। यही धर्म उनकी सबसे बड़ी शक्ति भी था और सबसे बड़ी कमजोरी भी। द्यूत सभा में एक एक करके सब कुछ दांव पर लगा, धन, राज्य, भाई और अंततः द्रौपदी। जब द्रौपदी को सभा में घसीटा गया तब केवल एक स्त्री का नहीं, पूरे धर्म का अपमान हुआ। सभा मौन रही। भीष्म पितामह का मौन, द्रोणाचार्य का मौन, धृतराष्ट्र का मौन, यह मौन ही भविष्य के रक्तपात का कारण बना। द्रौपदी के प्रश्न, पहले मैं हारी या युधिष्ठिर, का उत्तर किसी के पास नहीं था। उस दिन सभा में जो मौन छाया वही कुरुक्षेत्र में रणभेरी बनकर गूंजा। इसी अपमान के साथ पांडवों को पुनः वनवास और अज्ञातवास का दंड मिला। यह दंड केवल शारीरिक नहीं था, यह मानसिक परीक्षा भी थी। परंतु इस बार पांडव टूटे नहीं। उन्होंने मौन को शक्ति बनाया, अपमान को प्रतिज्ञा में बदला और समय की प्रतीक्षा करने लगे। यही वह समय था जहां अधर्म के बीज पूरी तरह बोए जा चुके थे। अब केवल समय था जब ये बीज रक्त और युद्ध के रूप में फल देने वाले थे। वनवास केवल वन में रहने का नाम नहीं था, वह आत्म संयम, सहनशीलता और धैर्य की परीक्षा थी। जब पांडव द्यूत सभा के अपमान के बाद वन की ओर बढ़े तब उनके वस्त्र साधारण थे, पर मन में ज्वाला धधक रही थी। विशेषकर द्रौपदी, जिसका अपमान किसी एक व्यक्ति ने नहीं बल्कि पूरी सभा ने मौन रहकर किया था। वह मौन उसके हृदय में एक प्रश्न बनकर बस गया, क्या धर्म केवल शक्तिशाली के लिए होता है? वन में द्रौपदी का क्रोध शांत नहीं हुआ। वह बार बार भीम और अर्जुन से पूछती, क्या क्षत्रिय होने का अर्थ यही है कि अन्याय सहा जाए? भीम का रक्त खौलता था। उसने द्यूत सभा में ही प्रतिज्ञा ली थी कि वह दुशासन का रक्त पिएगा और दुर्योधन की जंघा तोड़ेगा। ये केवल क्रोध की बातें नहीं थी, ये भविष्य की युद्ध घोषणाएं थी। युधिष्ठिर भीतर से टूट चुके थे। धर्म जिसे उन्होंने जीवन का आधार बनाया था, वही धर्म उनके सामने प्रश्न बनकर खड़ा था। वे जानते थे कि जुए में बैठना भूल थी, परंतु अब पश्चाताप का कोई मार्ग शेष नहीं था। श्री कृष्ण कई बार वन में पांडवों से मिलने आए। वे जानते थे कि यह संघर्ष केवल व्यक्तिगत नहीं है, यह युग परिवर्तन की भूमिका है। वनवास के वर्षों में पांडवों ने अनेक ऋषियों से भेंट की। उन्हें यह समझाया गया कि हर अधर्म का अंत समय पर होता है, परंतु समय से पहले प्रतिशोध लेना स्वयं अधर्म बन सकता है। यही कारण था कि पांडवों ने अपने क्रोध को अस्त्र नहीं बल्कि धैर्य बनाया। इधर हस्तिनापुर में स्थिति और जटिल होती जा रही थी। दुर्योधन ने यह मान लिया था कि पांडव अब लौटकर नहीं आएंगे। उसने राज्य को अपने अनुसार ढालना शुरू कर दिया। शकुनि सदैव उसके कानों में विष घोलता रहता, अधर्म वही है जो हार जाए। धृतराष्ट्र सब कुछ जानते हुए भी मौन रहे। उनका यह मौन अब अपराध बन चुका था। वनवास समाप्त हुआ, परंतु नियम के अनुसार 1 वर्ष का अज्ञातवास भी अनिवार्य था। पांडवों ने विराट नगर को अपना ठिकाना बनाया। युधिष्ठिर कंक के रूप में, भीम बल्लव बनकर, अर्जुन बृहन्नला बनकर सबने अपने अहंकार को त्याग दिया। यह त्याग उन्हें भीतर से और अधिक शक्तिशाली बना रहा था। अज्ञातवास के दौरान द्रौपदी का अपमान पुनः हुआ। कीचक ने उसके साथ दुराचार का प्रयास किया। यह वही इतिहास दोहराया जा रहा था, पर इस बार परिणाम अलग था। भीम ने कीचक का वध किया। यह संकेत था कि अन्याय अब हर बार मौन नहीं पाएगा। अज्ञातवास पूर्ण हुआ। पांडव नियमों के अनुसार सफल रहे। अब उनका अधिकार था अपना राज्य वापस लेना। उन्होंने शांति का मार्ग चुना। युधिष्ठिर जानते थे कि युद्ध अंतिम उपाय होना चाहिए। श्री कृष्ण को दूत बनाकर हस्तिनापुर भेजा गया। श्री कृष्ण का हस्तिनापुर पहुंचना स्वयं में एक परीक्षा थी। वे जानते थे कि दुर्योधन अहंकार से
अंधा हो चुका है। फिर भी उन्होंने अंतिम प्रयास किया। श्री कृष्ण ने सभा में स्पष्ट कहा, पांडव केवल 5 गांव चाहते हैं। यह मांग सत्ता की नहीं, सम्मान की थी। परंतु दुर्योधन हंसा। उसने कहा, मैं सुई की नोक जितनी भूमि भी नहीं दूंगा। उस क्षण सभा में उपस्थित सभी ने समझ लिया कि युद्ध अब टल नहीं सकता। श्री कृष्ण का विराट रूप प्रकट हुआ। यह चेतावनी थी, अंतिम संकेत। पर अधर्म ने आंखें मूंद ली। कर्ण का अंतर्द्वंद इस समय चरम पर था। वह जानता था कि पांडव धर्म के मार्ग पर हैं। वह यह भी जानता था कि अर्जुन उसका भाई है, परंतु मित्रता और प्रतिज्ञा ने उसे दुर्योधन से बांध रखा था। कर्ण ने सत्य को जानकर भी अधर्म का साथ चुना। यह उसका सबसे बड़ा त्याग और सबसे बड़ा दोष था। भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जानते थे युद्ध अन्यायपूर्ण है, परंतु वे वचनबद्ध थे। भीष्म ने कहा, मैं हस्तिनापुर का अन्न खाता हूँ। द्रोण ने कहा, मुझे दुर्योधन से मिला सम्मान बांधता है। यह वचनबद्धता ही उन्हें धर्म के विरुद्ध खड़ा कर रही थी। उधर पांडवों ने भी युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। अर्जुन ने दिव्यास्त्र प्राप्त किए। भीम ने अपनी शक्ति को और निखारा। युधिष्ठिर ने राजधर्म को समझा। अब युद्ध धर्म बन चुका था। कुरुक्षेत्र की भूमि चुनी गई। यह कोई साधारण मैदान नहीं था, यह धर्म क्षेत्र था। यहाँ सत्य और असत्य का अंतिम निर्णय होना था। दोनों ओर सेनाएं एकत्र होने लगी। शंखनाद की तैयारी होने लगी। परंतु युद्ध से ठीक पहले अर्जुन का मन डगमगाया। उसने अपने सामने गुरु, पितामह और बंधु देखे। उसके हाथ से गांडीव गिर गया। यही वह क्षण था जब श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया। यह केवल युद्ध का उपदेश नहीं था, यह जीवन का दर्शन था। गीता ने स्पष्ट कर दिया, जब अधर्म सीमा पार कर जाए तब युद्ध कर्तव्य बन जाता है। कर्म से भागना भी पाप है। यही संदेश महायुद्ध का नैतिक आधार बना। जहाँ शांति के सभी द्वार बंद हो चुके हैं और युद्ध अब विकल्प नहीं, अनिवार्यता बन चुका है। कुरुक्षेत्र की भूमि शांत थी, पर वह शांति किसी वन की नहीं थी। वह उस मौन की शांति थी जो तूफान से ठीक पहले छा जाती है। चारों दिशाओं से सेनाएं एकत्र हो चुकी थी। राजाओं, महारथियों और सैनिकों से भरा यह मैदान केवल शक्ति का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि वर्षों के अन्याय, मौन और अहंकार का अंतिम मंच था। यह कोई अचानक हुआ युद्ध नहीं था, यह उन सभी निर्णयों का परिणाम था जो समय पर नहीं लिए गए, और उन सभी सत्यों का परिणाम था जिन्हें जानकर भी स्वीकार नहीं किया गया। कौरवों की ओर भीष्म पितामह सेनापति बने। यह स्वयं में एक विडंबना थी। भीष्म जानते थे कि पांडव धर्म के पक्ष में हैं, परंतु वे हस्तिनापुर के प्रति अपनी प्रतिज्ञा से बंधे थे। उनका हृदय पांडवों के साथ था, पर हाथ कौरवों के। यही द्वंद्व उस युद्ध को और भी भयावह बनाने वाला था। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा सब अपने अपने कारणों से उस ओर खड़े थे जिसे वे भीतर से पूर्णतः सही नहीं मानते थे। कर्ण के लिए यह मित्रता और वचन की परीक्षा थी। वह जानता था कि पांडव उसके भाई हैं, कि कुंती उसकी माता है, फिर भी उसने सत्य को अपने भीतर दबा दिया। कर्ण का यह निर्णय महायुद्ध की सबसे करुण अध्यायों में से एक है। पांडवों की ओर से धृष्टद्युम्न सेनापति बने। उनके पीछे केवल शक्ति नहीं थी, उनके पीछे न्याय की पुकार थी। युधिष्ठिर ने युद्ध से पहले सभी से क्षमा मांगी। उन्होंने अपने ही गुरु और पितामह के चरणों में झुककर कहा, यदि मुझसे कोई अपराध हो तो मुझे क्षमा करें। यह दृश्य अपने आप में बता देता है कि यह युद्ध सत्ता का नहीं, कर्तव्य का युद्ध था। शंखनाद हुआ, पृथ्वी कांप उठी, पर उसी क्षण अर्जुन का मन फिर विचलित हुआ। उसने श्री कृष्ण से कहा, मैं अपने ही लोगों को कैसे मारूं? राज्य, सुख, विजय सब व्यर्थ है यदि इसके लिए अपनों का रक्त बहाना पड़े। यह अर्जुन का दुर्बल क्षण नहीं था, यह मनुष्य का स्वाभाविक प्रश्न था, और इसी प्रश्न से जन्म हुआ भागवत गीता का। श्री कृष्ण ने कहा, तुम केवल कर्म के अधिकारी हो, फल के नहीं। जब अधर्म के विरुद्ध खड़े होने का समय आए तब पीछे हटना भी पाप है। गीता केवल अर्जुन को नहीं सुनाई गई थी, वह पूरे मानव समाज के लिए थी। उसने स्पष्ट कर दिया कि जब अन्याय व्यवस्था बन जाए
तब संघर्ष धर्म बन जाता है। गीता समाप्त हुई, अर्जुन ने गांडीव उठाया। अब संशय समाप्त हो चुका था। अब युद्ध केवल बाहरी नहीं, आंतरिक रूप से भी स्वीकार कर लिया गया था। पहला बाण चला, उसी क्षण महायुद्ध आरंभ हुआ। भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली कि वे पांडवों को पराजित नहीं करेंगे, परंतु युद्ध को ऐसा बनाएंगे कि पृथ्वी उनका भार सह न सके। उनके बाणों से पांडवों की सेना कांप उठी। अर्जुन और भीम ही उनका सामना कर पा रहे थे। युद्ध के प्रारंभिक दिनों में यह स्पष्ट हो गया कि यह युद्ध साधारण नहीं है। यहाँ कोई पूर्ण विजेता नहीं होगा। हर दिन के साथ दोनों पक्ष कुछ न कुछ खोने वाले थे। पुत्र, मित्र, विश्वास और आत्मा का एक अंश। युधिष्ठिर का संघर्ष सबसे गहरा था। हर बार जब कोई योद्धा गिरता वह स्वयं को दोषी मानते, परंतु वे जानते थे कि पीछे हटना अब संभव नहीं। उनका धर्म अब शांति नहीं, न्याय था। कर्ण और अर्जुन का आमना सामना अभी शेष था, पर दोनों जानते थे कि वह दिन आएगा। कर्ण का रथ, उसकी कवच कुंडल की कथा, उसकी दान वीरता सब उसे महान बनाते थे, पर उसका पक्ष उसे अधर्म के साथ बांध देता था। धृतराष्ट्र दूर हस्तिनापुर में बैठा संजय के माध्यम से युद्ध देख रहा था। हर दिन वह पुत्रों की विजय की आशा करता और हर रात भय से कांपता। गांधारी ने अपने 100 पुत्रों को युद्ध में भेजते समय कोई आशीर्वाद नहीं दिया, केवल मौन दिया। यह मौन भी एक अभिशाप था। महायुद्ध के आरंभिक चरण ने यह स्पष्ट कर दिया कि यह केवल युद्ध नहीं, युगांत है। पुरानी मर्यादाएं टूट रही थी। गुरु शिष्य, पितामह पौत्र सब एक ही रणभूमि में आमने सामने थे। युद्ध का पहला चरण समाप्त हुआ, पर यह केवल शुरुआत थी। आगे और भी भयानक दृश्य आने वाले थे। भीष्म का पतन, द्रोण का क्रोध, कर्ण का अंत और दुर्योधन की जंघा का भंग। परंतु इस कथा का उद्देश्य केवल रक्तपात दिखाना नहीं है। इसका उद्देश्य यह समझाना है कि जब समाज बार बार अन्याय को सहता है, जब मौन को बुद्धिमानी समझ लिया जाता है, तब युद्ध जन्म लेता है। महाभारत का महायुद्ध किसी एक दिन शुरू नहीं हुआ था। वह लाक्षागृह से शुरू हुआ, द्यूत सभा में पला, वनवास में परिपक्व हुआ और कुरुक्षेत्र में फूटा। यही कारण है कि महाभारत केवल एक युद्ध कथा नहीं है, यह चेतावनी है कि यदि धर्म को समय पर न संभाला जाए तो उसे बचाने के लिए शस्त्र उठाने पड़ते हैं। यही महायुद्ध का आरंभ पूर्ण होता है और यहीं से मानव इतिहास की सबसे गहरी कथा आगे बढ़ती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।